yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. आपा समीना सबसे बड़ी और मैं वालदैन की 7 औलादों में से सबसे छोटी थी। इन दिनों में एफए की तालबा थी जब एक रोज़ आपा का फ़ोन आया कि इनके जेठ के बेटे की शादी है। हम सबको मदऊ किया था। वो इस्लामाबाद में रहती थी। अब्बू जान काफ़ी सख्त मिजाज के थे। हमको कहीं आने जाने की इजाज़त ना थी, हत्ता कि सगी बहन के घर भी हम नहीं जा सकते थे। यही सबब था कि मैंने अभी तक आपा का घर भी नहीं देखा था। अम्मी ने फ़ोन पर बात की और आपा को बताया कि वो नासाज़ी तबीयत की वजह से शादी में नहीं आ सकेंगी, तो इन्होंने इसरार किया नैना और अली को भेज दें। आपा के यहाँ जाने का मुझे बड़ा अरमान था। इस्लामाबाद की खूबसूरती के किस्से सुन रखे थे। ये नादिर मौका था। अम्मी से इसरार किया कि आप नहीं जा सकती तो मुझे और अली को ही भेज दें। वो बोली कैसे भेज दूँ, तुम्हारे अब्बा हरगिज़ इजाज़त ना देंगे। आंखों में इस्लामाबाद देखने की हसीन ख्वाब सजाए मैं अड़ गई कि कॉलेज की छुट्टियां हैं, कभी कहीं नहीं गई, इस बार ज़रूर जाना है। आप अब्बू से बात करें। वालदा जानती थी वो फ़ौरन मना कर देंगे, लिहाजा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब मैं इस्लामाबाद जाने की आरज़ू में 2 दिन तक रोती रही तो अम्मा को तरस आ गया। बहुत लजा कर वालिद साहब से बात की। हस्बे तवक्कुल को यही जवाब मिला, तुम जा रही हो तो नैना को साथ ले जाओ, वो अकेली नहीं जा सकती। मेरी खातिर वालदा को भी तैयारी बांधनी पड़ी। वो बेचारी ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी, सफ़र से घबराती थी, लेकिन आपा ने बार बार फ़ोन करके कहा कि आप ज़रूर आएँ, वरना मेरे ससुराल वाले यही समझेंगे कि आप लोग इनकी खुशी में शामिल होने से कतराते हैं। आपा का ये कहना बचा था क्योंकि इससे पहले भी इनकी नंद और बड़े देवर की शादी पर हम में से कोई भी शिरकत न कर सका था। इस बार इन्होंने सख्ती से अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर नहीं आए तो हमेशा के लिए नाता ख़त्म कर लेंगे। वालिद साहब ने जाने से मौज़रत कर ली। वो किसी भी बेटी के यहाँ जाकर रहने में सबकी महसूस करते थे, हमेशा बेटियों के ससुराल से दूर ही रहे। अम्मी जान अलबत्ता इन रिश्तों को निभा रही थी। बहरहाल जब इजाज़त मिल गई मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे पर लग गए हों। मैं उड़ती फिर रही थी कि इस्लामाबाद जाएंगे, शादी में खूब मज़ा आएगा, सभी रिश्तेदारों से मुलाकातें होंगी। शादी में पहनने के लिए 3 खूबसूरत जोड़े बैग में रखे, ज्वेलरी, जूते, गर्स, पूरी तैयारी 2 रोज़ पहले ही मैंने कर ली थी। बदकिस्मती से जिस रोज़ जाना था अम्मी जान की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इन्होंने अली से कहा, बेटा छोटी बहन को कहो गाड़ी भेज दे, इसका ड्राइवर हमें इस्लामाबाद छोड़ आएगा। मैं कोच में हरगिज़ सफ़र नहीं कर सकती। मेरी छोटी बहन रेहाना बाजी अमीर घर में ब्याही हुई थी। इनके पास 3 गाड़ियाँ थी। एक बाजी के ज़ेर इस्तेमाल रहती थी। किसी रंजिश की वजह से समीना आपा ने रेहाना आपा को मदुना किया था, लिहाजा वो नहीं जा रही थी, लेकिन इन्होंने गाड़ी भिजवा दी। अम्मी जान ने वालिद साहब से चोरी छुपे गाड़ी मंगवा ली थी। अब्बू हरगिज़ दामादों का एहसान नहीं उठाते थे। अगर उनको पता चल जाता तो कतई हमको उनकी कार में इस्लामाबाद जाने की इजाज़त न देते। किस्सा मुख्तसर, हम रेहाना बाजी के घर टैक्सी में पहुँचे। वहाँ से उनकी गाड़ी में हम इस्लामाबाद रवाना हुए।
امی نے ریحانہ سے کہہ دیا تھا، یہ بات تمہارے والد کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ یہ سارا اہتمام امی جان نے دراصل میری خوشی کی خاطر کیا تھا کہ میں اسلام آباد جانے کے لیے مری جا رہی تھی۔ صبح 10 بجے ہم لوگ اپنے گھر سے روانہ ہوئے، لیکن 25 منٹ کے سفر کے بعد ہی امی جان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ان کا بی پی بڑھ گیا تھا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ تب انہوں نے ڈرائیور سے کہا، بابا، منیر پاپا، گاڑی واپس لے لو۔ دوبارہ ہم ریحانہ باجی کے گھر لوٹ آئے۔ امی کی حالت دیکھ کر باجی کہنے لگی، سفر ملتوی کیجیے، یہ نہ ہو کہ راستے